तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज है हमारा 26 डे चैलेंज का। चैलेंज के लास्ट में हम आने वाले हैं। अभी तक चैलेंज में प्रॉफिटेबल हैं, थोड़ा ही प्रॉफिटेबल है बट वी आर प्रॉफिटेबल, तो चलता है। बाकी लेट हो गए हैं थोड़ा, और शुरू के 10-5 मिनट में मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो इट्स नॉट एन इशू। क्योंकि क्या ही करना है यार, 2-4 लेवल बनाने हैं, ऊपर का देखना है, नीचे का देखना है, कहीं का ट्रेड मार देना, ख़त्म जुआ। पर ऐसा नहीं है, नहीं नहीं भाई, मैंने 2-3 साल दिए मार्केट को, इसी वजह से मैं देख के क्विक डिसीजन ले सकता हूँ, क्विकली बता सकता हूँ कि मार्केट का मेरा एनालिसिस क्या होगा। जल्दी मैं एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस अपना कर सकता हूँ। तो ये रीज़न है कि मैं आके भी जल्दी से अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 साल बहुत रात रात भर देख बैठ के चार्ट देखे हैं, पूरा दिन चार्ट देखा है भाई। मार्केट चल रही है, ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बस चार्ट देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो उस चीज़ का आज मेरे को थोड़ा मोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि भाई हाँ, क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी ये देख के मार्क कर दिया कि एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, दूसरी बार भी रेजिस्टेंस लिया, कई बार रेजिस्टेंस लिया देखो, और फिर से ब्रेक करके निकला है। तो अभी एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, जो प्राइस एक्शन थ्योरी बोलती है, हम नहीं बोलते। प्राइस एक्शन बोलता है, पहले बहुत बार मार्केट में हुआ है, हमने देखा है, इस वजह से हम मानते हैं, और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। आप कहोगे वो कोई टेक्निकल सा वर्ड बता दो, आबला जाबला सा, तो हम मान जाए नहीं। कीप इट सिंपल। अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करें, ज़्यादा उसमें गपर चक्कर ना करें, ठीक है। गपर चक्कर मतलब ज़्यादा लॉजिक्स ना ढूंढने की कोशिश करें, बेसिक्स पे स्टिक रहें। सब बेसिक, मेरा एक ही प्रिंसिपल है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। यही प्रिंसिपल मैं चलता हूँ, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिस्क मैनेज करके चलना है बस। यही सिद्धांत मैं फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, देखते हैं अपने जीवन के अगले एपिसोड में। वो सब चलता रहेगा यार, लोड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, आपको उतना ही लॉस लेना है जितना आप मैनेज कर पाओ, जितने में आप शांति से अपना दिन गुजार पाओ। उससे बड़ा लॉस ना लो। इसमें मैंने लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि आपको भी तो विश्वास रहे भाई, असली करता हूँ। क्योंकि एडिटिंग एडिटिंग तो यार मेरे को वैसे ही नहीं आती। डर के तो उनसे रहा करो जो खूंखार एडिटिंग करते हैं ना भाई, वो कर देते हैं PNL एडिट, ऐसा बना देंगे सोची नहीं होगी। वो वाली बात रहती है भाई वहाँ तो। थोड़ा सा केयरफुल रहा करो यार, किसी को भी अपना पैसा वैसा ऐसे मत दिया करो, मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। oh माय गॉड, मार्केट्स ब्रेकिंग। नीचे घुस जाए, नहीं नहीं घुसेंगे, नहीं, इंतजार करेंगे थोड़ा, इंतजार करेंगे, चाहिए थोड़ा इंतजार, इंतजार चाहिए। और देखो मार्केट ऊपर गया, मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सीखने सीखोगे, ये सीखने क्या सीखोगे, छोड़ो रहने दो, नहीं सीखोगे। बता देता हूँ, एक सेकंड, पेन चालू कर लूँ अपना। आज चीज़ें सेटअप नहीं है ना, हर चीज़ ऐसे ही है, आपके सामने ही करनी पड़ रही है। चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार। चलिए, लेवल लेवल क्लियर नहीं है बनाया यार, कैसे क्लियर कर दूँ। तो देखो, हम क्या बात कर रहे थे, आपको कुछ सिखाने की है। पता नहीं क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, पर ठीक है, कोई नहीं। देखो, ये आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखो, ये दिख रही है, ये भाई मार्केट कितनी टाइम इसमें इसने स्पेंड किया, ऊपर गया बार बार, कभी थोड़ा सा निकला पर फिर से अंदर आ गया, गैप डाउन हो गया। मतलब इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहा, और बड़ी मुश्किल से मार्केट एट लास्ट इसे ब्रेक करके निकल गया है, और काफ़ी एक अच्छे राउंड लेवल में 25,000 भी पार कर दिया, 25,600 तक चले गए, है ना। अब क्या हुआ है भाई, जो यहाँ से घुसे थे और जो घुसते जाते थे, मतलब यहाँ पे बाय 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 करते थे, इंस्टीट्यूशन ऐसे ही करते हैं। बार बार यहाँ पे आने का रीज़न यही है कि एक बारी में उनके ऑर्डर लगते नहीं, एक बार क्या दोबारा आता है, यहाँ थोड़े ऑर्डर पंच हुए, दोबारा ऑर्डर पंच हुए, दोबारा ऑर्डर पंच हुए, फिर करके मार्केट को वो मूव करते हैं, ठीक है। फिर वो ऑर्डर यहाँ से ऐड करते जाते हैं, ताकि फिर वो ऊपर निकल जाए। उन्होंने ऊपर निकाल दिया। अब क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक का मूव मिल गया ना, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे क्या, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, नए बायर आएंगे, देखेगा कि भाई नीचे जाना है अब,
अब उन्होंने अपनी पोजीशन निकाली कि अब इसे मार्केट को नीचे ले जाना है या ऊपर ले जाना है। यहाँ वो डिसीजन होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया होता है, यहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ अपने को ना ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं होती, वेट करना होता है थोड़ा सा। अब मार्केट ने यहाँ से एक बेस बनाना शुरू किया, जैसे ये बेस बन रहा है। अब पता चलेगा कि यार ये बेस एक्चुअली में बना है या ये ब्रेक होने आएगा। तो अगर ये बेस बन गया ना, तो आज हमें एक डोजी देखने को मिलेगी। डोजी या छोटी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, रेड या ग्रीन, पर बहुत बड़ी कैंडल ही मिलेगी। और फिर कल मार्केट उसका हाई या ब्रेक करके हमें बताएगा कि भाई अब मार्केट किस तरफ को आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा हमें चार्ट रीडिंग करनी होती है। ठीक, बाकी अभी चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। ठीक है, ये गए हम 5 मिनट पे। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बातचीत नीचे की ही दिख रही है। ये मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल तक भी जा सकता है। अगर नीचे ब्रेक किया तो ये लेवल हम आज, कल का लो हम टच होता हुआ देख लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कल का लो टच होते हुए देखना। तो लेट्स सी। और आज मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहने वाला है। जैसे कल लॉस हुआ था ना, और आज एक्सपायरी भी नहीं है, तो थोड़ा आपको ऐसे मैनेज करके चलना पड़ता है कि कल लॉस हुआ और आज एक्सपायरी नहीं है, तो मैं एक छोटा टारगेट ले लूँगा। और छोटा टारगेट 10-20 रुपये पर नहीं होगा कि भाई 500 रुपये में निकल गया। छोटा का मतलब जैसे 1500-1600 रुपये के आसपास अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि ये ग्रीन डे हो जाएगा रेड के बाद, और वो मेरे को एक पीस ऑफ माइंड दे देगा कि चलो ठीक है, वी आर बैक इन द गेम। फिर कल रिस्क लेंगे बड़ा। बड़ा रिस्क मतलब बड़ा रिवॉर्ड लेंगे, रिस्क उतना ही रखेंगे, रिवॉर्ड बड़ा लेने की कोशिश हम करेंगे। चलो देखो, मार्केट नीचे को चल दी है, 15 मिनट का लो ब्रेक हो रहा है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं एंटर होने के लिए हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो यहाँ से रिवर्सल दिखा दे, बट जैसा सेटअप बना है, चीज़ें बनी हैं, मेरे हिसाब से नीचे जाना तो चाहिए। ठीक है, ये है 450, लो 450 वाले पे ले लेते हैं 450, और 1 2 3, चलो 2 रुपये वाला ले। ठीक, और यहाँ पे आएगा वेट वाली बात है, तो ये कैंडल कैसी बनती है उस पर डिसाइड होगा। रिवर्सल दिखा दिया तो रिवर्सल के लिए ट्राई कर लेंगे, बाकी अभी नहीं मैं एंटर करने वाला हूँ एक्चुअली इसमें। जब ये 90 पे आएगा ना, 90, अगर ये 90 पे आता है तो मैं एंटर करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हो इंटरेस्ट ये नहीं दिखाया इसने इसी वजह से थोड़ा कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना चाहिए। चलो गाइस, मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है एंटर कर लेना चाहिए। 95 पे मैंने एंटर किया है, और स्टॉप लॉस मेरा होने वाला है ये, बस इतना। ठीक, इतना मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, जो लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐप की धन को हम मेरे से मज़े लेने में स्वाद आता है। चलो मैं लगा देता हूँ ऐड। गाइस एसएल हमने लगा दिया है, ऐसे तो मानेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। देखो अब कैंडल पैटर्न तो बन चुका है यार नीचे जाने का, कैंडल भी अच्छी बन गई है। 95 पे एंटर किया है हमने,
पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये मॉडिफाई वॉडिफाई हमें करने दे। यहाँ पे निफ्टी लगा लेते हैं। अब गेम सारा ये लेवल ब्रेक होने का है। लेवल ब्रेक हो जाता है तो टारगेट सीधा आते हुए दिखेगा हमें, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं होगी। और अगर लेवल ब्रेक नहीं होता है तो स्टॉप लॉस आते हुए दिखेगा, उससे भी कोई से कोई दिक्कत होगी नहीं। क्या करने वाला था मैं, हाँ देखो प्रेशर तो नीचे का ही लग रहा है ज़्यादा। अब ये है कि एक बार ये नीचे को जाए तो हमें स्वाद आए, ये लेवल ब्रेक हो, क्योंकि पैटर्न बन चुका है आप देख सकते हो यार। दिखा देता हूँ, कहाँ है, ब्रश से दिखा देता हूँ। देखो ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर रिट्रेस हुआ है, अब नीचे आ रहा है। अब ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट नीचे चल देगा। अब मार्केट नीचे चला तो है देखो, सही एंट्री, एंट्री भी हमारी अच्छी हुई है। ज़्यादा नहीं, हम 25 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 95 है तो 70 के आसपास का हमारा टारगेट इसमें रहेगा। सत्तर का है ये रहा। यहाँ के आसपास का हमारा कहीं टारगेट होना चाहिए। बाकी देखते हैं स्टॉप लॉस जाता है, टारगेट आता है, क्या आता है। स्टॉप लॉस नहीं आना चाहिए, आ भी जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत। और मार्केट सीधा हमारे लेते ही फिर से आज स्टॉप लॉस की तरफ जाते हुए। हम्म, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से। कोई नहीं, छोटा ही लॉस है। एकदम से ही दे दिया, धीरे धीरे नहीं जाएगा। तो 5 और ये गया स्टॉप लॉस, और हमारी पोजीशन ये वाली भी एग्जिट, और हमें 750 रुपये का लॉस आज देखने को मिल गया, क्योंकि हमने गलत ट्रेड में एंट्री ले ली। वेट करके भी हमने गलत ट्रेड में एंट्री ले ली। तो ऐसा भी होता है कई जगह, आप गलत ट्रेड देखो, गलत लोगे तो आप गलत का तो आपको मिलेगा ही खामियाजा। बाकी जैसे कल अपन सही थे तब भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं ट्रेडिंग में कि आप गलत होते हो तो गलत तो होते ही हो, पर सही होते हो तब भी आपकी पिटाई विटाई बढ़िया करके हो जाती है। तो देखो एक तरीका तो इसका, अगर मैं चाहूँ ना, अगर मेरे को रिकवरी करना हो तो मैं बहुत दूर का, जैसे दूर का ये देख रहे हो 350 रुपये का जो पुट है, अगर इसे सेल करके चले जाऊँ तो शाम तक ये बड़े आराम से रिकवर हो जाएगा। क्योंकि मार्केट 500 से 350 मूव करना बहुत रेयर है कि अब ऊपर जा रहा है तो ऐसे मूव कर जाए। बट मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि भाई ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाकी इसे रिकवर करने का बहुत सिंपल सा ये तरीका है कि मैं अगर एक छोटा सा सेल कर दूँ और उसे छोड़ दूँ ना, चलने दूँ शाम तक, तो बड़े आराम से वो रिकवर करके दे देगा मेरे को। बट उससे क्या आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है।
दिक्कत ये है। 350 कहाँ है देख रहे हो आप, यहाँ पे है। नहीं आएगा मार्केट इतना, 500 से 350, 150 पॉइंट नहीं मूव करेगा। 170-80 पॉइंट मूव करना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, वो भी नॉन एक्सपायरी वाले दिन। बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ट्रेड के साथ, कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए